परीक्षित जी एक दिन पूर्वजों का रखा हुआ एक स्वर्ण मुकुट धारण करके और दिग्विजय करने के लिए निकले हैं। और वहां जाने के बाद एक घटना हुई। एक वृषभ विराजमान है, गौ माता रुदन कर रही है। वृषभ के 4 पगों में से 3 को किसी ने काट दिया है। कुछ पूछने पर देखते क्या गए, एक काला काला पुरुष है जो आकर के उस चौथे पग को भी काटने जा रहा है। ध्यान देने पर पता चला बैल के रूप में, वृषभ के रूप में ये साक्षात धर्म है और गौ के रूप में पृथ्वी है। और वो जो काला काला पुरुष है वो और कोई नहीं, ये कलिकाल है, कलयुग है। और जैसे ही दंड देने के लिए आगे बढ़े तो कलिकाल शरण में आ गया और कहते हैं शरणागत कहाँ जे तजहि हित अनहित अनुमान। शरण में आए हुए का कभी त्याग करना नहीं चाहिए। तो क्या करें, हमारे रहने के लिए स्थान बता दें। बोले द्युतम पानम स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्च चतुर्विधा। जुआलय, मदिरालय, वैश्यालय और ऐसे स्थानों के सूने स्थान पे स्थान दे दिया कली को। मांगने पर एक स्थान और दे दिया स्वर्ण, सोने में। तो सबसे पहला अटैक वहीं कर दिया, कहाँ? परीक्षित जी के मस्तक पर, क्योंकि सोने का मुकुट धारण किए गए। इसका मतलब सोने में कली का निवास है ना। यहाँ पे किसी ने सोना पहना तो नहीं है, धारण किया हो तो कल्ला की व्यासपीठ पे दान कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सोने में कली का निवास है। इसका मतलब सोना पहनना नहीं चाहिए। नहीं, जो स्वर्ण अनीति के धन से लाया गया हो या किसी का छीना गया हो, चोरी किया हो, हड़पा गया हो, ऐसे स्वर्ण में कली का निवास है। और जो मुकुट परीक्षित ने पहना था वो मुकुट पांडवों का नहीं था, जरासंध का था। फलस्वरूप कली का प्रभाव यहाँ हुआ। बाद में जाते गए, आगे बढ़े, प्यास लगी है, शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। ऋषि भजन में लीन है, देख नहीं पाए तो सामने ही मृतक सर्प पड़ा है। अपनी धनुष की नोक से उसे उठाए और शमीक ऋषि के गले में डाल दिए हैं। ये सब प्रभाव कली का है। कुछ बालकों ने देखा तो जाकर के बताए ऋषि पुत्र श्रृंगी को। तो श्रृंगी ने श्राप दे दिया, इत लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे घनी। जिस किसी राजा ने इस मर्यादा को लांघा है, आज से 7वें दिन तक्षक के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब परीक्षित जी महल में पहुंचे, मुकुट उतारे। मुकुट उतरा तो कली का प्रभाव उतरा, प्रभाव उतरा तो गलती का भान हुआ। और प्यारे, हम ऐसे हैं कि रोज गलती करते हैं, रोज भान होता है, लेकिन फिर उनकी पुनरावृत्ति करते हैं। और अगर कहीं परीक्षित जी ने भी पुनरावृत्ति कर दी होती तो आज ये भागवत हमें यहाँ मिलने वाली नहीं थी। ये भागवत इतनी आसान नहीं है। भागवत की कथा कहने में बड़ा परिश्रम हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि भैया कुछ भी हो, व्यास जी को कथा कहनी ही है। पहले व्यास जी कथा कहने को भी तैयार नहीं होते थे जल्दी, जब तक सामने वाले भक्त के हृदय में भाव नहीं होगा। आज भक्तों की तो ये स्थिति है, अगर व्यास जी नेत्र बंद करके कहने लगे ना, सब चले जाएंगे, केवल ये बचेंगे और वो टेंट वाले आ जाएंगे बाद में। हाँ, एक गांव में कथा हो रही थी, सब चले गए, व्यास जी ने नेत्र खोले तो 2 ही बचे। बोले तुम ठाकुर जी के अनन्य भक्त। बोले महाराज हम भक्त नहीं है, हम तो सोच रहे हैं आप कब उठो, काहे कि जिस माइक में तुम बोल रहे हो वो माइक हमारा है। क्यों भैया, वो माइक हमारा है और जहाँ बैठे हो ये सब गद्दे चादर ये हमारे हैं, तो तुम उठो तो हम सब समेट के जाएं। आजकल वक्ता जी यदि नेत्र बंद करें ना तो इतने ही मिलेंगे। परीक्षित जी महाराज एक पल की भी देरी ना करते हुए तुरंत गंगा तट पर चले गए। राजा से राजर्षि हो गए और जल्दी से पहुंचे। संत अनेकानेक विराजमान है। 2 प्रश्न किए कि जीव को जीवन में क्या करना चाहिए और जिसके सिर पर काल मंडरा रहा हो ऐसे जीव को क्या करना चाहिए।
संत आपस में वार्ता कर रहे हैं कि सामने से एक संत का आगमन हुआ है, बच्चे धूल उड़ा रहे हैं, कोई कंकड़ पत्थर भी ऐसे फेंक दे रहा है, कोई मान अपमान भी कर दे रहा है, कोई मतलब नहीं। ऐसे निर्विकारी श्री सुखदेव जी महाराज, संतों ने कहा परीक्षित जल्दी उठो, शीघ्र दौड़ो, समझ लो तुम्हारे समस्त प्रश्नों का उत्तर मिल गया। परीक्षित जी जल्दी से दौड़े। आज वक्ता कहता भैया बैठो बैठो, और पहले श्रोता कहता था महाराज थोड़ी कथा सुना। परीक्षित जी गए, चरणों में दंडवत प्रणाम करते गए, पुनीत आसन पर बिठाए और फिर कहते अपनी पूरी बात को बता दिए। मेरे पास मात्र 7 दिन का समय है, कुछ ऐसी कृपा कर दीजिए और ऐसी कथा कह दीजिए जीवन धन्य हो जाए। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, राजा खटवांग के पास मात्र 2 घड़ी का समय था, तुम्हारे पास 7 दिन का समय है। हर जीव के पास 7 दिन का समय है, वो भूल जाता है, भूल में रहता है कि हमारी आयु बहुत लंबी है। बताओ परमात्मा जल्दी किसको मिलते हैं? जिसने उच्च कुल में जन्म लिया हो, जो 3 समय संध्या वंदन करता हो, क्या उसको? नहीं। विदुर तो दासी पुत्र थे, और दुर्योधन के यहाँ जब भगवान गए हैं, महाभारत का युद्ध ना हो, संधि हो जाए, और दुर्योधन ने ये बात स्वीकार नहीं की, तो भगवान ने कहा अब मुझे जाना होगा। धृतराष्ट्र कहते गए 56 व्यंजन, 56 प्रकार के व्यंजन तैयार हैं, भोग लगाइए। कन्हैया कहते मेरा न्योता है बहुत पुराना, विदुर जी के यहाँ। आज सोच रहा हूँ आया हूँ तो उसे भी निपटाते हुए जाऊं। और इसीलिए कहते हैं ना, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान उस समय आ जाते हैं, विदुर जी को दर्शन देते हैं, दर्शन दे कृतार्थ करते हैं। ये विदुर जी कौन है? ये विदुर वो हैं जिनको कि कृष्ण ने स्वधाम करते समय सबको याद किया, सबसे पहले विदुर जी को याद किया था कि रामावतार में शबरी मैया के यहाँ के वो जूठे बेर, और कृष्णावतार में काका विदुर के यहाँ का वो साग भुलाए नहीं भूलता। क्या भगवान किसी साग का भूखा है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा बस यही सत्कार है। भाव बिन दे दे कुछ भी तो कभी लेता नहीं, भाव से एक पुष्प भी दे तो मुझे स्वीकार है। भाव उमड़ा